आप महिलाओं की हित की बात कर रहे हैं, लेकिन निर्भया कांड को हम नहीं भूल सकते। जी, आपने उनके दोषियों की पैरवी की थी, उनको बिल्कुल की, सपोर्ट किया। बिल्कुल की। क्या आपने गलत किया या नहीं नहीं, किया? बिल्कुल गलत नहीं किया। क्यों नहीं किया? जो हमारे पास आया, हुँ, जो भी हमारे ऑफ़िस में, और वो तो और भी मेरे लिए भावनात्मक केस हो गया था, क्योंकि उसकी अप्रोच हमारी माँ ने की थी मुझे। डायरेक्ट अप्रोच नहीं उन्होंने की थी। जनरली क्लाइंट डायरेक्ट अप्रोच करते हैं। और वकील की शोहरत जो होती है, तारीफ़ होती है, वो केवल आपके स्टूडियो में नहीं होती है, वो जेल में ज़्यादा होती है। क्योंकि जेल वाले रहने वाले भी आधे वकील बन जाते हैं बिना डिग्री के। सुनते, समझते, देखते कौन वकील क्या बोला, किस तरह बोला, क्या था, कैसे लड़ा, कैसे जीता, कैसे बरी कराया, कैसे बेल कराई, क्या-क्या किया, कैसे आर्गुमेंट की, क्या चार्ज पे बहस की, क्या काउंटर लगाया, कि रिजॉइंडर लगाया, क्या, इस पे देखते हैं। वहाँ जब निर्भया के अक्षय कुमार वहाँ था, तो अक्षय कुमार से कैदी होते, मुलजिम मिलते हैं सब पर, तो उन्होंने कहा अगर डॉक्टर एपी सिंह तुम्हारा केस लड़ लें तो तुम्हारे केस में कुछ हो सकता है, नहीं तो तुम्हारे केस में तो कुछ बचा नहीं, थोड़े दिन में तुम्हारे तो मार मूर के खत्म कर दिया जाएगा फांसी। उसकी पत्नी आई एक 6 महीने के बच्चे को लेके, सर्दी का महीना था, जनवरी का, दिसंबर का, तो वो लेके आई, वहां मिली, जेल में मिली, तो उसने बता दिया कि एपी सिंह कहाँ क्या, कुछ ऐसे बता दिया उसने, नंबर लोगों का आपस लेके दे दिया लिख के। फिर उसने आके दीपाली, हमारा 370 दीपाली है, वहां गई। मानसरोवर गार्डन नहीं आई, जो हमारा मानसरोवर गार्डन का 370 दीपाली बताया, वहां गई। वहां लोगों से मिली, तो लोगों ने कहा अगर उनकी मां कह देंगी तो शायद लड़ लेंगे वो केस। तो वो हमारे फार्म हाउस पे पहुंची। हमारे माता पिता फार्म हाउस पे रहते, फार्म हाउस पे मंदिर है, सब कुछ है, बहुत अच्छी तरह खुला है वातावरण। मेरी माता टीवी नहीं देखती, हमारे घर में टीवी नहीं है, आज भी टीवी नहीं है, टेलीविजन कहीं किसी घर में नहीं है। तो वो धार्मिक थी, वहाँ पहुँची, देखा ठंड है, ठिठुर रही है, पूछा, बच्चे को कुछ खिलाया, पिलाया, दूध दिलाया, गर्म करा के दिया, ये सब कुछ हुआ। फिर बताया क्या हुआ कि हमारे पति बंद कर दिए गए, घर से वहाँ से ले आए और ला के यहाँ बंद कर दिया। अगर उन्होंने कहा ठीक है छुड़ा देंगे। हुँ। उन्होंने कहा छुड़ाने के लिए क्या, जूनियर काम कर रहे होते हैं ऑफिस में वहाँ भी, तो उन्होंने दे दिया कि क्या कैसे होता है। उनका वकालतनामा ले जाओ, जेल से अटेस्ट करा के ले आओ, उसके भर के दे दिया। वो जेल से अटेस्ट करा के ले आई, हमें माता जी ने दे दिया लाके, ले लो जी ये केस। हमने देखा ये केस ठीक है, कर देंगे कोई बात। फिर हमने देखा है तो ये नाम है, ये नाम है, बसंत विहार है, यहाँ का केस। जब उसे बताया, मैंने कहा ये तो बड़ा कठिन बवाल केस है। मैंने, माँ जी ये बवाल केस है, ये तो बहुत मुश्किल है। कि मुश्किल है, क्या मुश्किल है, केस लड़ते हो ना, केस लड़ना है ना, फैसला अदालत का काम है, तुम्हारा काम लड़ना, मैं कह रहा हूं लड़ो। उनके अंदर एक भाव था। उन्होंने हमें बचपन में क्या सिखाया था, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को अलजा, डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित को आदर सम्मान, गृहहीन को दो गृहदान, रोगी को औषधि का दान, शिक्षा रहित को शिक्षा सिखाओ, विषदग्रस्त को आश्रय दान। इस तरह से पूजा के 12 फूल हैं। ये 12 क्वालिटी हैं, 12 चीजें हैं, या कहिए 12 समाज की जरूरतें हैं। उनमें एक डरे हुए को अभय दान भी है। और उन्होंने मेरे को बचपन से बता रखा कि तुम ये पूजा के 12 फूल, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर जा पाओ ना जा पाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पूजा के इन 12 फूलों में से एक फूल भी एक दिन चढ़ा दिया, मतलब किसी का इनमें से कोई ऐसा काम कर दिया, डरे हुए को अभय दान दे दिया, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान कर दिया, अपमानित को आदर सम्मान, गृहहीन को गृह दान दे दिया, वस्त्र रहित को वस्त्र दे दिए, शोकातुर को धीरज बंधा दिया, हम हैं तुम्हारे साथ, हम हैं। ये क्यों परंपरा है? आप जाते हैं किसी के शोक में जाते हैं तो उसका शोक हल्का हो जाता है, उसका मन हल्का हो जाता है। आप उसकी किसी की शादी विवाह खुशी में जाते हैं तो उसका खुशी बढ़ जाती है, दोगुनी हो जाती है। तो ये हमारी रीति रिवाज परंपरा है। तो उन्होंने पूजा के 12 फूल मेरी माता पिता ने मुझे सिखाए और मुझे यही याद दिलाए कि मैंने बोला था ना, याद दिलाए थे, भूल गए, इसका काम करोगे और ये करोगे। मैंने फिर पूरी शिद्दत के साथ लड़ा और पूरे मुकाम तक पहुंचाया। राजनीतिक कारण रहे, मीडिया ट्रायल हुआ, पूरे देश का, दुनिया का 10 केसों में से पहुंचा वो केस, निर्भया केस हुआ, चला। दुनिया ने कैंडल मार्च किया, ये किया, अक्षय वो की किया। अक्षय की बात आप कर रहे हैं, उसके पत्नी की बात कर रहे हैं, माँ की बात कर रहे हैं। निर्भया की माँ को भूल गए आप? नहीं, मेरे पास क्या निर्भया की मां आप नहीं उस आई, लड़की उसके पास सरकार थी, क्या उनके पास सरकार क्या थी, उस उनके लड़की पास मीडिया क्या थी। उस लड़की का दर्द आपको नहीं दिखा? बिल्कुल दर्द दिखता है। जिसके उस गुप्तांग में रॉड डाल दी गई नहीं, ये थी। गलत, ये आरोप गलत है। हुँ। ये बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल नहीं, वो एक अलग मैटर है। किस तरह से क्या हुआ, देखिए,
कैटेगरिकल कन्विक्शन नहीं हुआ, बस से चलता उनको नग्न अवस्था में फेंक दिया गया। कैटेगरिकल अब मैं उन बातों को कहना नहीं चाहता, वो बस में क्यों चढ़े थे, क्या कर रहे थे, क्यों गए थे, उनका अच्छी बात नहीं है जाना, वो भी मैं सम्मान ही कर रहा हूं, एक बहन बेटी का सम्मान ही कर रहा हूं।